जी पास एंड आगे जैसे है जो बात कहीं भी ऐसे ही है एक आर्टिकल ए एंड आकर लेटर्स में डिसाइड होते साउंड्स में डिसाइड होते आर्टिकल जो उसके साथ डिसाइड होते यानी प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते लेटर किस बेसिस पर करते इस basis पे आप ए लगेगा एन लगेगा अगर आपसे मैं इंडियन कंट्री इंडियन कंट्री का आता है अगर यूरोप ये कंट्री इसके आगे क्या लगेगा ए एन एन आपने एन बोला आप शायद एक इस बेसिस पे आपने शायद एन लगाया होगा और आप इसके बारे में क्या आगे क्या लगे आगे क्या लगेगा पहले ये देख लेते हैं क्या पढ़ते आर्टिकल एन और है वही है शायद 2 या 4 एग्जाम क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी प्रैक्टिस सीट दी जाएगी दे दिया जाएगा सारे लोग आया भी प्रैक्टिस सीट देने से उसको अटेम्प्ट यहाँ पे बाद सॉल्यूशन बात तीन के बाद देखते हैं आर्टिकल पहला नैतिक आपने अटेम्प्ट किया था ना नैतिक किया था 25 क्वेश्चन तीन तो उसी में आ गए होंगे मैंने नेम और फिर कॉन्ट्रैक्ट आपने बताया है यस एड्रेस बस आपको इस में आ गए होंगे बाद आपने मिला के फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे इसलिए आपने उसको सारे आपने खेल गया आगे नहीं पढ़ा है बस आर्टिकल्स के बारे में ये समझा और आज के लेक्चर में क्या हम पढ़ेंगे ये देखा है और अभी हम इस पे बात कर रहे हैं और हर्ष ने आज कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर मैंने आपको क्विज भेजा था क्या अगर नहीं भेजा हो तो मैं आपको भेज दूंगा और याद रखना आपको टाइमर कि अब हर एक सब्जेक्ट में लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा क्विज मिलेगा और सॉल्यूशन आप अटेम्प्ट तो यहाँ पे सीट पे लिखा है आप attempt कर देखिए और उसी बेसिस पे आप आंसर मैपिंग कर लिया उस आप आंसर शीट अगर आपको आया तो ठीक है नहीं तो कल आप डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर मिल जाएगा प्लस में एक और आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एग्जाम्पल वाले ही सारे क्वेश्चन आर्टिकल्स के क्वेश्चन अधिकांश उसमें कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन एग्जाम्पल के बेसिस पे होंगे ठीक है वैसे अब आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल आर्टिकल देखो सबसे पहला नाउन किया जाता है ये तीन चीजें यूज किया जाता है नाउन क्या होता है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं यानी कि क्लास वन में थे तब पढ़ते आ रहे हैं नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन यानी कि काम को करने की प्रक्रिया को नाउन क्या होता है ये तो सब जानते हैं
या फिर आना पड़ेगा जो 400 आप इतना आया ही नहीं कि देखो आर्टिकल्स टाइप के इंडिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल इसमें से ए और एन इसमें का इसमें क्यों रखा गया ये मैं आपको बताता हूँ पहले ए और एन जो है हमारे पेट में लेटर्स 26 लेटर्स के अंदर ही आता है ये हमारा ए और एन इसमें से हमारा 5 जाता है मोबाइल 21 होता है कॉन्फिडेंट बेसिकली ये देखा गया है कॉन्फिडेंट के आगे हमारा लगता है एन मोबाइल के आगे लगता है ए नहीं सॉरी कॉन्फिडेंट के आगे लगता है ए और मोबाइल के आगे लगता है एन इसलिए इसे बोला गया है इन डिफरेंट आर्टिकल्स इसलिए इन आर्टिकल्स इन पर किया गया है वहीं पे किसी स्पेसिफिक चीज के लिए हमारा लगता है द इसलिए इसे रखा गया है डिफरेंट आर्टिकल्स अगर ए जो है कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल दोनों के अंदर लगता है तो फिर एन बनाने की जरूरत नहीं पड़ता अगर वहीं पे थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखें अगर एन भी स्पेसिफिक चीज के अंदर रहता मान लेते हैं डिफरेंट आर्टिकल दा है केवल लगता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ठीक है वहीं पे मान लेते हैं कंट्रीज जो है उसके आगे एन लगेगा तो फिर ये दोनों जाता है हमारा डिफरेंट आर्टिकल्स लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है डिफरेंट आर्टिकल्स में पार्ट्स तो रखे गए हैं लेकिन जिसका कोई स्पेसिफिक काम हो उसी के आगे हम लगाने वाले हैं दा और ए और एन फर्स्ट जो मैंने तुरंत बोला था नाउन में यहाँ पे जो ए और एन का यूज करना है वो साउंड बेसिस पे यूज करना है ना कि फर्स्ट लेटर क्या है उसके बेसिस ठीक है अब देखो तो ये यहाँ पे दी गई है जो मैं बताया वो थी ये तो ए इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग स्टूडेंट स्टूडेंट के आगे ये लगाते हैं बॉय है टीचर है डॉग है देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के आगे ए लगा है और यूथ पे हमारा बॉयल है अब लगा है ए आगे देखना यूरोपियन कंट्री तो आपने एन बोला था कि आगे ए लगा है यहाँ पे बॉयल भी है अब क्यों लगा है ये भी मैं आपको अब देखो इसमें सब कुछ ठीक है ए है वोवेल है लेकिन एच नहीं है एच नहीं है लेकिन इसके आगे एन लगा है जब ये क्या है consonant। अब ये भी लगा है ये मैं आपको आगे बताता हूँ देखते जाओ और यहाँ पे एक और चीज देखना आप वोवेल साउंड लिखा हुआ है वोवेल लेटर नहीं लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे लोग क्वेश्चन गलत साउंड बेसिकली यहाँ पे एनालाइज करना होता है साउंड देखना होता है कि साउंड क्या आ रहा है अगर मैं आपको यही पे छोटा सा बताऊँ देखो आगे भी यही बताने वाला हूँ ऑनेस्ट ऑनेस्ट आप देखो अच्छे से अगर उच्चारण करते हो तो एच से नहीं पढ़ते हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं ऑनेस्ट तो यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट रहता है इसलिए इसके आगे लगा है हमारा एन कि ऑनेस्ट की फर्स्ट लेटर में आता है वो यहाँ पे एच रहता है साइलेंट तो फिर ये बन जाता है हमारा वोवेल साउंड इसलिए इसके आगे लगाते हैं हम एन इसलिए याद रखना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो साउंड क्या कर रहा है कौन साइलेंट कर रहा है इस बात का ध्यान रखना बस यही इसमें समझने वाली चीजें हैं और एक दाग कौन सा है किसमें लगाना है और किसमें नहीं लगाना है आप एग्जाम्पल्स जब पढ़ोगे पीडीएफ का तो आपको समझ में आ जाएगा ए एन और दा वाला थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो सकता है लेकिन बोरिंग क्या आप सब चीजें पहले से ही जानते हो बस मैं इसे रिवाइज करवा दे रहा हूँ बाकी इसके बाद वाला पढ़ने में शायद आएगा अब देखते हैं देखो गोल्डन रूल आर्टिकल्स डिपेंड ऑन साउंड नॉट ऑन स्पेलिंग्स वही मैंने बोला ये आर्टिकल जो ए एन द है वो साउंड पे डिपेंड करता है नॉट आर्टिकल्स एग्जाम्पल भी दे दिया है यूनिवर्सिटी के आगे एन नहीं लगेगा ए लगेगा यूरोपियन कंट्री के आगे भी और के आगे भी ठीक है अब देखो दा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या मैंने बोला था स्पेसिफिक थिंग और कोई यूनिक थिंग्स के आगे हमारा दा लगेगा सन तो पूरे दुनिया में एक ही है तो इसके आगे दा लग गया स्पेसिफिक और यूनिक भी है मून अर्थ ताजमहल ताजमहल हमारा 5 वंडर्स ऑफ इंडिया में भी आता है इसलिए एक तरह से ये भी एक यूनिक है इसलिए इसके आगे लगा है दा अब सेकेंड रूल ये कहता है फर्स्ट टाइम आप जब किसी देखते हो या तो
कैट हो जाएगा या फिर साइकिल हो जाएगा या फिर आप किसी भी चीज को देखते हो तो फिर यहाँ पे आई सॉ अ डॉग को आप बोलते हो। लेकिन अगर आप उसका जिक्र कहीं और करते हो यानी कि दूसरी बार करते हो, मान लो आप आज एक कैट को देखे हो, ठीक है, लेकिन 3 डेज लेटर 3 डेज लेटर आप इसी का जिक्र किसी तीसरे पर्सन के पास कर रहे हो। आप ये तो नहीं कहो कि आई सॉ अ डॉग या फिर आई सॉ अ कैट। आप कहोगे मैं जब डॉग को देख रहा था तब वो बार्किंग कर रहा था या फिर मुझे घूर रहा था, देख रहा था या फिर काटने वाला था। तो फिर सेकेंड टाइम जब मेंशन करते हो तो वहां पे लगता है द डॉग वाज बार्किंग। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? अगर आएंगे तो आप कंफ्यूज यहाँ पे कैसे हो सकते हो? हाँ, आई सॉ अ डॉग और द डॉग वाज बार्किंग चीज है। ये हमारा है वी वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ये हमारा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। टेंस आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा लेकिन मैं ये 100% कह सकता हूँ इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर ये हमारा क्लास में शेड्यूल होगा तो इस टाइम जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं ये थोड़ा आपको रिकैप करवा, वहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा। हालांकि इतना अभी समझ लो आर्टिकल के बेसिस पे अगर आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो उसमें दा यूज नहीं करना है। आप अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन करते हो तो वहां पे दा यूज नहीं करना है। फर्स्ट टाइम के लिए रहेगा आई सॉ अ डॉग, सेकेंड टाइम के लिए रहेगा द डॉग वाज बार्किंग। ठीक है, लास्ट पेज हमारा खाली है क्या? यहाँ पे मैं शायद याद नहीं रहेगा, मुझे याद रहेगा। आज भी आपसे करना है एग्जाम पर। अब देखते हैं दा का यूज कहाँ होता है। सबसे पहली बात, रिवर्स जो है, हमारे दो रिवर्स का एक ही नाम नहीं है, एक रिवर का एक ही नाम है, इसलिए इसमें लगेगा स्पेसिफिक भी है, यूनिक भी है। गंगा, यमुना, नील, अमेजन, इसलिए रिवर्स के आगे दा लगेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बताया के आगे दा लगेगा। माउंटेन रेंजेस के आगे भी दा। और सुपरलेटिव्स, बेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, लॉन्गेस्ट, जितने भी इस तरह के आते हैं सुपरलेटिव्स वर्ड्स, उसके आगे दा लगता है। एक आता है टॉलेस्ट, फिर आता है पहले टॉलर। टॉलर के आगे नहीं लगेगा। टॉलेस्ट हमारा आता है सुपरलेटिव्स वर्ड्स में, इसीलिए टॉलेस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, लॉन्गेस्ट, बेस्ट, फिर और भी बन सकते हैं। जो सुपरलेटिव्स के एंड में आता है हमारा ई एस टी, सुपरलेटिव्स के एंड में आता है ई एस टी, तो इसके आगे लगेगा द। इसमें यही इंपॉर्टेंट, ये चार जो मैंने बताया वो आप एग्जाम में आराम से कर भी लो, के आगे भी लगा दोगे आप द। इंस्ट्रूमेंट्स के भी आगे लगा सकते हो, रिवर्स के भी आगे लगा सकते हो। लेकिन जब ये आएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए याद रखना सुपरलेटिव मतलब होता है ई एस टी। अगर ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ई एस टी के आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ ऑप्शन, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे लिखा है लॉन्गेस्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में आपको होगा ए एन दा, नन ऑफ दीज, तो फिर यहाँ आपको दा का फिल आउट करना पड़ेगा। बस सुपरलेटिव्स में दा यूज करना है, इतना ही है। और अगर आगे कुछ होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आता है जीरो आर्टिकल। लोग द इंडिया, यही लोगों को लगता था कि इंडिया के आगे दा लगेगा, स्पेसिफिक यूनिक है। लेकिन जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इतना ध्यान रखना। पहली बात, कंट्रीज के आगे कभी दा नहीं लगेगा, मीन्स कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ना ए, ना एन और ना दा। इसलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ चीजें आप याद रखना। मैंने आप लोगों से कल कहा था एक क्या बताया था, पेपर के टाइम में मैंने बताया था, स्टिकी नोट्स, हाँ, स्टिकी नोट्स मैंने आप लोगों से कहा था लेने के लिए, जिससे आप रिवाइज कर, या फिर एक स्टिकी नोट्स जो छोटा साइज का होता है उसके साइज का डायरी आता है, उसमें आप ए एन द का कहाँ यूज होता है वो तो आपका माइंड में छप जाएगा। लेकिन इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना है, ये नहीं जल्दी छपेगा। इसीलिए एक कंट्रीज हो गया, लैंग्वेज हो गया, स्पोर्ट हो गया, मेल्स हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया, इन पांचों सब्जेक्ट के आगे, इन पांच जो मैं बताया हूँ अभी, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना।
आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो? आप खुद से बना सकते हो ट्रिक से। पाँच ही है तो कैसे बना सकते हो? हम जिस देश में रहते हैं आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर जो भाषा बोलते हैं उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। जिस भाषा जिस देश में रह के इसको ऐसे याद कर सकते हो। सुबह ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद सब्जेक्ट्स पढ़ाई, उसके बाद शाम में स्पोर्ट्स। ये तीनों सर्कुलेशन में तो दान ही लगने वाला है। जो हम बोलते हैं उसमें भी दान ही लगेगा, और जो हम देश में रहते हैं उसमें दान ही। देश मतलब कंट्रीज से आप रिलेट कर सकते हो। ये हो गया हमारा जीरो आर्टिकल। ये पांच पॉइंट्स को आप याद रखना बस। बाकी आपको ए एन दा याद रहेगा। अब देखो जो मैंने बताया था साइलेंट रूप, जो कि कॉन्सोनेंट के आगे ए लगेगा, फिर वेल के आगे एन लगेगा, तो कहाँ कहाँ नहीं लगेगा वो आप देखो। सबसे पहले ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाता है ना ये से, आप कुछ ही प्रोनाउंसिएशन, तो ये ध्यान में रखना। एग्जाम में बेसिकली आपका इसी से क्वेश्चन आता है। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा भी तो इससे रिलेटेड आएगा, अगर वोवेल से आएगा, वोवेल कॉन्सोनेंट से आएगा तब। आप यूनिवर्सिटी प्रोनाउंसिएशन से करो, से उसका उच्चारण करके देखो। सीधा आप इस तरह से होगा यू अगर बोलोगे तो कहाँ पे, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आप गूगल में जाकर के देखोगे, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी लिखोगे तो वहाँ पे जब आप बोलोगे और उसके नीचे में कुछ वर्ड्स छोड़ करके देता है, तो फिर आपको फर्स्ट लेटर ये दिखेगा, यू। उसके बाद यहाँ पे ऐसे होगा, उसके बाद यहाँ पे आगे जाकर के यूनिवर्सिटी होगा। इसीलिए वाई का हमारा जाता है कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट के आगे हमारा लगता है ए। इसी तरह यूनियन होगा, और यूरोपियन में भी। यूरोपियन अगर पढ़ोगे तो इस तरह से जाएगा यूरोपियन। ई यू क्यों क्या होगा, तो यहाँ सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे तो ई साइलेंट रहेगा। फिर अगर आप यू का उच्चारण करोगे तो ये उच्चारण यू का जाएगा। इसलिए यूरोपियन कंट्री के भी आगे ए लगेगा। बस एक चीज ध्यान रखना, साउंड यहाँ पे मैटर्स करेगा, लेटर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में बस यू का ही सिलसिला रहेगा। जो बेसिक जो डिफिनेशन आता है, यानी कि जो एग्जांपल्स बनते हैं, एक आवर बनता है, एक यूनिवर्सिटी बनता है, और ज्यादा अगर कंफ्यूज करना चाहे तो एक यूरोपियन कंट्री बनेगा। बस यही तीन। अब अगर आवर का बात करें तो एक्चुअली में आवर होता है, मीन्स यहाँ पे एस साइलेंट रहता है। अगर आप ठीक से उच्चारण करोगे या फिर गूगल ट्रांसलेट से जाकर के वहाँ पे माइक का ऑप्शन होता है, स्पीकर का ऑप्शन होता है, वहां पे आप करोगे तो यही सुनाई देगा आप। ऑनेस्ट मैन में तो एच साइलेंट रहता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, इसका भी वही सीन है, प्रोफेशन ही इज द डॉक्टर। देख लो, ए लगा है, इंजीनियर में एन लगा है, लॉयर में एल, टीचर में ए। ये सारी चीजें यहाँ पे हो। यही होगा ए एन और दा का यूज और साउंड्स का यूज कहाँ पे करते हैं, सो। अब छोटा सा कॉमन एरर्स जो मैंने बताया था यहाँ पे। अब कॉमन एरर्स क्या, गोल्डन रूल तो मैंने बता दिया, तो कॉमन एरर्स भी इसी में आते हैं आपके, जो मैंने वैसे वैसे लिख के लाया है। द इंडियन ही लगेगा। तो बेसिकली लोग करते हैं, जब मैंने शुरू में यूनिवर्सिटी यूरोपियन यूनियन पूछा था तो आपने भी एन लगाया था। एन की जगह यहाँ पे लगेगा अब ए। आवर का मैंने बता दिया एच साइलेंट रहता है। इंडिया में दा नहीं लगेगा। कंट्रीज, मील्स, फिर लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, और एक और क्या था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ब्रेक था हमारा स्पोर्ट्स, तो ये हो गया। हाँ, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स और ये फाइव चीजें के आगे हमारा दा नहीं लगेगा। क्लियर। क्विक ट्रैक, अब यहाँ से देख सकते हो बस ये तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इंग्लिश, और ये तीन और एक मील्स का यहाँ पे ऐड कर लेना, और एक और था हमारा वो ऐड कर लेना, इतना काफी रहेगा। स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स में सन, हिमालयाज, रॉयल साउंड, एप्पल, यहाँ पे दो तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, जो कि आप अगर इसी पेज को बस पढ़ोगे तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ताकि आप एक पेज आपके लिए काफी होगा। एक मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर बॉय है तो बी तो हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके आगे ए लगेगा। यू हमारा वोवेल है तो यू के आगे हमारा ए लगेगा, इसलिए क्योंकि उच्चारण होता है वाई यू से। आप वोवेल का साउंड अगर करें, ए हमारा है वोवेल साउंड, इसके आगे एन लगेगा। और आवर, एच ओ यू आर, आवर, हमारा एच यहाँ पे साइलेंट रहेगा तो आर एक तरीके से पढ़ाता है, तो आर के आगे हमारा लगेगा एन।
वो हमारा क्या है, वोवेल साउंड, इसलिए वोवेल साउंड एन, बट एच इज साइलेंट। अब स्पेसिफिक थिंग्स हिमालयस ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, नो आर्टिकल, दिस इज डन। अब एक छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है चार, ये तो मैंने जो ऊपर बताया वही है, आप एक बार एग्जाम्पल बता दो यहाँ। फर्स्ट में क्या रहेगा, ही इज द, एक का आया है अ, और फर्स्ट का एन होगा। जस्ट मैंने 2 मिनट पहले बताया आपको, ऑनेस्ट है तो आप ऑनेस्ट को एच आप जो उच्चारण करो, आप ऑनेस्ट नहीं बोलते हो, आप ऑनेस्ट बोलते हो, यानी कि आपके लिए यहाँ पे एच साइलेंट है। आर्टिकल में साउंड डिपेंड करता है, लेटर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान से इस बात को ध्यान रखो। आर्टिकल पे साउंड डिपेंड करता है, लेटर डिपेंड नहीं करता है। साउंड जैसा करेगा वैसा ही आपको ए और एन का यूज करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका है, एच यहाँ पे साइलेंट रहेगा, आप खुद से इसे प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करो। ऑनेस्ट आप नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते। ऑनेस्ट का पहला लेटर आता है O, और वो है हमारा वोयल, और वोयल के आगे लगता है एन, इसीलिए ही इज एन ऑनेस्ट मैन हो। सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन सेकंड में आई सो एलिफेंट, इसमें क्या होगा, इसमें एन होगा। थर्ड में क्या होगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, द। आई लव प्लेइंग क्रिकेट में क्या होगा, ए, और कोई ऑप्शन। यही तो बात है, यहीं पे आप एग्जाम में 1 नंबर का 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे और एक क्वेश्चन रद्द हो जाएगा। मैंने ये स्पोर्ट्स है, ये देख लो, प्लस स्पोर्ट्स में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, जीरो आर्टिकल, मैंने ऊपर में ही बताया, ध्यान है बताया था सो। 5 चीजें थी जिसमें नहीं लगेगा, कौन कौन सा था, सब्जेक्ट था, हाँ, हाँ, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट और डिनर हो, और एक स्पोर्ट्स, तो क्रिकेट तो हमारा स्पोर्ट है ना, तो इसमें तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए ना एन ना दा, नो आर्टिकल इसमें होगा, क्रिकेट में नो आर्टिकल होगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स में आता है। यही क्वेश्चन आप गलत करते हो जब मैं क्विज में, इसलिए ध्यान रखना 5 आर्टिकल्स कौन से होते हैं जिसमें एक, 5 ऐसे कौन से जीरो आर्टिकल होते हैं जिसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए ना एन ना दा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आर्टिकल्स चैप्टर का यही वाला है, बाकी आप सब कर लोगे, ए एन का और दा का आप यूज कर लोगे, लेकिन ये जो 5 चीजें हैं इसी में आप गड़बड़, इसलिए मैंने आपसे बोला है वो जो सी, जो मैंने आपसे कहा था उसको बना के रखे रखें, रिवीजन करने से ही होगा भाई। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लो बढ़ा दिया, अब आगे देखता हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड ये है, ये है, ये है, स्पेलिंग देखो मैंने यहाँ पे भी आपके लिख दिया है लास्ट स्लाइड में, आर्टिकल्स डिपेंड ऑन साउंड नॉट ऑन स्पेलिंग, सम नाउन्स डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स, ठीक है, जो मैंने जीरो आर्टिकल का बताया उसी का ये लास्ट लाइन है। अब देखो आपके लिए सिंपल सा बात मैं अगर बताऊं, तो एक ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, लास्ट का आप तीनों स्लाइड बस पढ़ लोगे, ऊपर का स्लाइड पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऊपर के सारी चीजें समझोगे तब, रिवीजन के लिए बस लास्ट का 3 स्लाइड पढ़ना जरूरी है। पहला तो ये है क्विक ट्रिक, फर्स्ट स्लाइड जिससे आप पूरा इस पीडीएफ का रिवीजन कर सकते हो एक ही बार में। दूसरा स्लाइड, जो कि आप अगर ये 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हो, समझ जाते हो, क्वेश्चंस तो और भी मिलेंगे लेकिन अगर ये 4 क्वेश्चन को आप समझ जाते हो तो फिर आपके लिए रिवीजन के लिए काफी है, कहाँ कौन सा यूज करना है। और तीसरा ये जो कि पूरा रिकैप करवा देगा, बस ये 3 स्लाइड आपके लिए काफी रहेगा इस पीडीएफ को रिवीजन करने के लिए, ठीक है।
अब ये जो मैंने यहाँ पे आरसी लिखा है, यहाँ पे आपका आर्टिकल चैप्टर खत्म हो गया, इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तो इसमें ए एन दा का यूज कैसे करते हैं यही पूछता है। अब देखो इसमें एक और जो मैंने लिखा है अभी, आरसी। आरसी का मतलब कोई समझ रहा है मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ? कैन एनीवन गेस? अगर नहीं पता है तो फिर मैं बताता हूँ। आरसी, इसमें क्या होगा? ये एक तरीका का है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन आना कंपल्सरी है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? क्या कोई बता सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें। आपके सामने पैसेज दिया हुआ रहेगा, या तो एक पैराग्राफ का तो नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। अगर एक पैराग्राफ का होगा तो ये समझ लेना, अगर क्वेश्चन छोटे आएंगे मतलब 2 से 3 आएंगे तो एक पैराग्राफ काफी है। लेकिन एक पैराग्राफ देकर के क्वेश्चन पास दिया हुआ है तो फिर आप समझ लेना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घुमा कर दिया है, और उसमें ज्यादा लोग गलत करेंगे। लेकिन अगर 2 पैराग्राफ दिया है और 5 क्वेश्चन दिया है तो आपके लिए ये काफी इजी हो जाएगा पैसेज को डिकोड करके आंसर लाना। इस बात का ध्यान रखना, जो पैसेज में लाइनिंग दिया हुआ है जरूरी नहीं है कि उसी से आपका मिलेगा आंसर का पूरा का पूरा। अभी तक 10th 12th तक आपने यही देखा होगा कि जो पैसेज में दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और पैसेज में जो लाइनिंग दिया हुआ है उसी में से ऑप्शन को मिलाना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, उसी में से ऑप्शन को मिलाना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आपको पैसेज अच्छे से डिकोड करना आना चाहिए, और उस पैसेज का मेन आइडिया क्या बोलता है, और उसका सेंट्रल मैसेज क्या है, और समरी क्या देगा ये पैसेज, बताना है। अगर आप ये 3 चीज, मेन आइडिया तो वही होगा जो समरी से आएगा, अगर आप इस पैसेज को एक बार में समझ जाते हो तो फिर आपके लिए पांचों का पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी हो, और टाइमिंग आपका यहीं से जाएगा। आप सोचोगे कि 5 क्वेश्चन है, एक पीसेस पढ़ूंगा तुरंत 5 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ऐसा मत करना। अगर पैसेज इजी आया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मॉडरेट भी आया तो फिर यहाँ पे आप फंस सकते हो, जल्दबाजी में आप गलत भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप दिया जाएगा ही जाएगा। कि लोगों को लगता है पैसेज बहुत इजी होता है, कर लेंगे चला जाएगा, फिर आता है मार्क्स 18 19 20, फिर उससे होती है परेशानी कि मैंने गलत आखिर किया तो किया कहाँ। और ऊपर से रिव्यू का पहले का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी नहीं मिलता है, तो फिर लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं ठीक से किस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारी तरफ से स्टूडेंट्स जाते हैं, इससे फीडबैक लेकर के, ये हमारा प्रीवियस ईयर का पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, पैसेज को डिकोड करना इज इम्पोर्टेंट। आपको पैसेज बेस्ड टॉपिक्स भी दिया जाएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप उसमें एक बार में समरी कैसे निकाल सकते हो, मेन आइडिया कैसे निकाल सकते हो, ये भी आपको मिलेगा। तो बस यही बताना था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा आप दिमाग लगाना होगा, बाकी इंग्लिश का सेक्शन आपके लिए इजी आएगा। ए एंड द, और फिर टेंस, और एक, हाँ, एक और चीज जो था सिनोनिम इंटोनियम और इडियम्स ऑफ फ्रेजेस। इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं इसका दे दूंगा, लेकिन आपको साइड से भी इसमें करना पड़ेगा, दो दो तीन तीन हर एक दिन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक स्मार्ट वे अगर मैं बताऊं तो शायद इंपॉर्टेंट देने से ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो उतना पढ़ के कोई फायदा होगा नहीं इसका। पढ़ोगे तो शायद खुद के लिए, लेकिन आगे चल के कोई काम नहीं आएगा इसका एग्जाम में। इसलिए इसमें जितना होगा मैं इंपॉर्टेंट आपको दे दूँ। में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें से क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश सेक्शन का आर्टिकल चैप्टर आज का इतना ही था, और इतना ही, से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो मैंने 5 चीजें बताई है जीरो आर्टिकल, उसको इम्पोर्टेंट रखना बहुत जरूरी है। और जो वॉयल्स जो है और कॉन्सोनेंट्स, बात का ध्यान रखना कि आर्टिकल साउंड के बेसिस पे किया जाता है, ना कि लेटर के बेसिस पे। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इसमें। बाकी नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डे। और आज का जो हमारा दूसरा सेक्शन है,